वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया कि कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पोलर फॉर्म मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में और पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे चेंज किया जा सकता है। आज हम देखेंगे कि अभी हम देख रहे हैं कि एक दूसरा न्यूमेरिकल लिया मैंने। ठीक है, एक न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूँ, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, इस कारण से ये एक न्यूमेरिकल लिया गया है। तो इसमें ये कहता है यदि इसमें देखो तीन नंबर दिए हुए हैं Z1 Z2 Z3। तीनों अलग अलग फॉर्म में है। ये देखो, ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये पोलर है, Z3 रेक्टेंगुलर अगेन। तो बोलता है ज्ञात कीजिए Z1 Z2 बाई Z3 और Z2 Z3 बाई Z1। ये ज्ञात करना आपको। ये कैसे ज्ञात होगा, देखो यहाँ देखिए Z1। ठीक है, Z1 इक्वल टू 20J20। इसका मतलब क्या है, 20J20। यहाँ पे R वाला वैल्यू 20 है और X का वैल्यू 20 है। तब देखो इसको हमको पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मेरे को पोलर फॉर्म चाहिए, है ना। एडिशन रहता तो नहीं चाहिए रहता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए पोलर फॉर्म चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये देखो 20 + J20 इक्वल टू, इसमें ये करना है, इसको पोलर में चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मॉड ऑफ Z1 निकालेंगे। मॉड ऑफ Z1 दोनों संख्याओं को, जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करके जोड़ दो। तो रियल पार्ट है 20, इमेजिनरी पार्ट है 20, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ा, 800 आया, 800 का अंडर रूट लिया, 28.28 आता है। ठीक है, और थीटा निकालना है, थीटा 1 Z1 है तो थीटा 1 निकलेगा। तो टेन इनवर्स B/A या X/R कुछ भी कह सकते हैं। तो जो इमेजिनरी अपन रियल करेंगे तो 20/20 ही होगा, दोनों सेम है। तो ये 10 इनवर्स 1 45 होता है। कैलसी से आप लोग देख सकते हैं। अभी इसको पोलर फॉर्म में यहाँ चेंज हो गया है। Z1 इक्वल टू यहाँ मोड ऑफ Z 28.28 और एट एंगल 45। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे भी सेम चीज़ लिख दिया गया है। अब Z2 हम लोग को पहले से दिया हुआ पोलर फॉर्म में 30 एट एंगल -120, तो इसको ज़रूरत नहीं चेंज करने का। और देखो ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और किसी भी क्वेश्चन में प्लस माइनस Z2 का किसी और संख्या से नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो उसका ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए। अब Z3 है, Z3 दिया हुआ है 10 एट एंगल Z0, है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये Z3 है ना, 10 + J0। इसका क्या मतलब है, जीरो का मतलब तो कुछ नहीं है वहाँ पे, है ना। तो उसका कोई मतलब ही नहीं था देने का, लेकिन इस फॉर्म में दे दिया है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बस रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस का वैल्यू 0 है। ठीक है, जब भी ऐसा केस है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्टेंस 0 है तो एंगल 0 ही होगा, और रेजिस्टेंस का केवल वैल्यू रहेगा 10। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक बार निकाल भी सकते हैं। देखो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करके जोड़ोगे 10 ही आएगा, मॉड ऑफ Z3 10 ही आएगा। और एंगल करोगे तो एंगल B/A होता है, तो ये 0/10 करोगे, 0/10 0 ही होगा, 10 इनवर्स 0 0 होता है। तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे केस में। इसी का जस्ट उल्टा में अगर कुछ रहता, जैसे यहाँ पे 0 रहता और यहाँ केवल J रहता, है ना, ऐसा भी केस आता है। जब कुछ नहीं दिया होता, जैसे कि यहाँ केवल 10 दिया रहता, तो इसका यही मतलब है, ये इसका फॉर्म, इसको पोलर में लिखना है तो 10 एट एंगल 0 लिख सकते हैं। केवल अगर 10 दिया रहता है Z3 और कुछ नहीं दिया है तो ऐसा लिख सकते हैं पोलर में। और रेक्टेंगुलर में लिखना है तो 10 + J0 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ लो आप। तो ये ओनली कोई एक संख्या दिया हुआ तो पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म इस प्रकार होगा। ठीक है, और एक चीज़ और इस प्रकार से भी दे सकता है, Z3J10। ठीक है, तो इसमें R वाला वैल्यू 0 है, तो इसको रेक्टेंगुलर में डायरेक्ट चेंज करना है आपको। तो कैसे चेंज होगा, ये देखो, ये ये रेक्टेंगुलर में ही है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 0 + J10 ये लिखेंगे। अब इसको चेंज करना आपको आता है, या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्योंकि J है तो एंगल 90 आएगा, माइनस J रहता तो -90 रहता। तो इस प्रकार 10 ही आएगा इसका वैल्यू, और रेक्टेंगल 90। और ये अगर ये माइनस रहता तो ये माइनस रहता। ठीक है, समझ में आया गया आपको।
चलो अब देखो, यहाँ पे मैंने Z1 Z2 और Z3 का पोलर फॉर्म हमको पता चल गया। अब कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या था, ये Z1 इंटू Z2 और Z3 बाई Z3 करना है, ठीक है। Z1 का वैल्यू 28.28 एट एंगल 45 हम लोग कैलकुलेट कर लिए। Z2 30 एट एंगल -120 दिया हुआ है। देखो बस लिखना है, यहाँ रखना है और कुछ नहीं करना है। रखो, पहले मान रखो। Z3 का मान 10 एट एंगल 0 अभी जस्ट निकाले, ठीक है। तो इसके बाद देखो, अब ऊपर वाला जो मल्टीप्लिकेशन है पहले हम लोग कर लेते हैं। पहले गुणा वाला काम कर लेते हैं, फिर भाग करेंगे। गुणा वाला काम क्या है, 28.28 इंटू 30 करोगे तो ये आएगा, ठीक है। और एंगल क्या होगा, प्लस होगा। एंगल को हमेशा प्लस करना, मल्टीप्लिकेशन में प्लस करना है, डिवीजन में माइनस करना है। तो ये 45 यहाँ प्लस करेंगे क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, -75 आएगा, है। तो ये 45 माइनस 120 करेंगे तो -75 आएगा। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो, ये 10 एट एंगल 0 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे अब भाग करेंगे। भाग किससे करेंगे, ये इस टर्म का जो एंगल के सामने वाला टर्म है, मोड वाला टर्म, उसका मोड वाला टर्म से भाग करेंगे। तो भाग जैसे करोगे 10 से भाग करते हैं तो क्या करता है, पॉइंट शिफ्ट हो जाता है बस इधर, और कुछ नहीं। तो 84.85 आएगा। और एंगल, अब एंगल यहाँ पे देखो -75 और ये 0 डिवीजन में है तो ये इससे माइनस होगा, तो 0 माइनस होगा तो उतना ही बचेगा, तो -75 डायरेक्ट। तो ये एक आंसर आ गया। ये तो सबको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। और दूसरा देखो, Z2 Z3 बाई Z1 आपको अगर निकालना है तो पहले वैल्यू रखो। Z2 का वैल्यू 30 एट एंगल -120 है। Z3 का वैल्यू है 10 एट एंगल 0, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे। और Z1 भी कैलकुलेट कर चुके हैं, 28.28 एट एंगल 45। अब ऊपर गुणा वाला काम पहले कर लो। तो ये क्या होगा, 30 इंटू 10 करोगे तो 300 होगा। और यहाँ पे देखो -120 प्लस 0, -120 ही हुआ बचा, ठीक है। 0 से कोई मतलब नहीं हुआ। अब यहाँ पे 28.28 और 45। अब ये 300 को 28.28 से डिवाइड कर दो तो इतना आता है 10.61, है ना। और यहाँ पे करोगे -120 से 45 माइनस जाएगा, है ना, ऊपर जाकर माइनस होगा। तो -120 -45 ये दोनों जुड़ेगा क्योंकि दोनों माइनस में है, तो -165। तो दिस इज, तो इसमें ये कहता है यदि इसमें देखो 3 नंबर दिए हुए हैं, Z1 Z2 Z3, तीनों अलग अलग फॉर्म में है। ये देखो, ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये पोलर है Z3, रेक्टेंगुलर अगेन। तो बोलता है ज्ञात कीजिए Z1 Z2 बाई Z3 और Z2 Z3 बाई Z1। ये ज्ञात करना आपको। ये कैसे ज्ञात होगा, देखो यहाँ देखिए Z1, ठीक है, Z1 इक्वल टू 20 J20। इसका मतलब क्या है, 20 J20, यहाँ पे R वाला वैल्यू 20 है और X का वैल्यू 20 है। तब देखो इसको हमको पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मेरे को पोलर फॉर्म चाहिए, है ना। एडिशन रहता तो नहीं चाहिए रहता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए पोलर फॉर्म चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये देखो 20 प्लस J20 इक्वल टू, इसमें ये करना है, इसको पोलर में चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मॉड ऑफ Z1 निकालेंगे। मॉड ऑफ Z1 दोनों संख्याओं को, जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करके जोड़ दो। तो रियल पार्ट है 20, इमेजिनरी पार्ट है 20, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ा, 800 है, 800 का अंडर रूट लिया, 28.28 आता है, ठीक है। और थीटा निकालना है, θ1, Z1 है तो θ1 निकलेगा। तो 10 इनवर्स B बाई ए या X बाई आर कुछ भी कह सकते हैं। तो जो इमेजिनरी अपन रियल करेंगे तो 20/20 ही होगा, दोनों सेम है। तो ये 10 इनवर्स 1 45 होता है। कैलसी से आप लोग देख सकते हैं। अभी इसको पोलर फॉर्म में यहाँ चेंज हो गया है। Z1 इक्वल टू यहाँ मोड ऑफ Z 28.28 और एट एंगल 45, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे भी सेम चीज़ लिख दिया गया है। अब Z2 हम लोग को पहले से दिया हुआ पोलर फॉर्म में 30 एट एंगल -120, तो इसको ज़रूरत नहीं चेंज करने का। और देखो ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और किसी भी क्वेश्चन में प्लस माइनस Z2 का किसी और संख्या से नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो उसका ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने का, ठीक है। अब देखिए
यहाँ तक तो आप समझ गए। अब Z3 है, Z3 दिया हुआ है 10 एट एंगल Z0, है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये Z3 है ना, 10 प्लस J0। इसका क्या मतलब है? जीरो का मतलब तो कुछ नहीं है वहाँ पे, है ना, तो उसका कोई मतलब ही नहीं था देने का, लेकिन इस फॉर्म में दे दिया है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बस रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस का वैल्यू जीरो है। ठीक है, जब भी ऐसा केस है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्टेंस जीरो है तो एंगल जीरो ही होगा, और रेजिस्टेंस का केवल वैल्यू रहेगा 10। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक बार निकाल भी सकते हैं। देखो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करके जोड़ोगे 10 ही आएगा, मॉड ऑफ Z3 10 ही आएगा। और एंगल करोगे तो एंगल B बाई ए होता है, तो ये 0/10 करोगे, 0/10 जीरो ही होगा, 10 इनवर्स जीरो जीरो होता है, तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे केस में। इसी का जस्ट उल्टा में अगर कुछ रहता, जैसे यहाँ पे जीरो रहता और यहाँ केवल J रहता, है ना, ऐसा भी केस आता है। जब कुछ नहीं दिया होता, जैसे कि यहाँ केवल 10 दिया रहता, तो इसका यही मतलब है, ये इसका फॉर्म, इसको पोलर में लिखना है तो 10 एट एंगल जीरो लिख सकते हैं। केवल अगर 10 दिया रहता है Z3 और कुछ नहीं दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं पोलर पे, और रेक्टेंगुलर में लिखना है तो 10 प्लस J0 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ लो आप। तो ये ओनली कोई एक संख्या दिया हुआ तो पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म इस प्रकार होगा। ठीक है, और एक चीज़ और इस प्रकार से भी दे सकता है, Z3 J10। ठीक है, तो इसमें R वाला वैल्यू जीरो है, तो इसको रेक्टेंगुलर में डायरेक्ट चेंज करना है आपको, तो कैसे चेंज होगा? ये देखो, ये ये रेक्टेंगुलर में ही है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 0 प्लस J10, ये लिखेंगे। अब इसको चेंज करना आपको आता है, या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्योंकि J है तो एंगल 90 आएगा, माइनस J रहता तो माइनस 90 रहता, तो इस प्रकार 10 ही आएगा इसका वैल्यू, और रेक्टेंगल 90। और ये अगर ये माइनस रहता तो ये माइनस रहता। ठीक है, समझ में आएगा आपको? चलो, अब देखो, यहाँ पे मैंने Z1 Z2 और Z3 का पोलर फॉर्म हमको पता चल गया। अब कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या था? ये Z1 इंटू Z2 और Z3 बाई Z3 करना है। ठीक है, Z1 का वैल्यू 28.28 एट एंगल 45 हम लोग कैलकुलेट कर लिए। Z2 30 एट एंगल -120 दिया हुआ है। देखो, बस लिखना है, यहाँ रखना है, और कुछ नहीं करना है। रखो, पहले मान रखो। Z3 का मान 10 एट एंगल 0 अभी जस्ट निकाले। ठीक है, तो इसके बाद देखो, अब ऊपर वाला जो मल्टीप्लिकेशन है पहले हम लोग कर लेते हैं, पहले गुणा वाला काम कर लेते हैं, फिर भाग करेंगे। गुणा वाला काम क्या है? 28.28 इंटू 30 करोगे तो ये आएगा। ठीक है, और एंगल क्या होगा? प्लस होगा। एंगल को हमेशा प्लस करना, मल्टीप्लिकेशन में प्लस करना है, डिवीजन में माइनस करना है। तो ये 45 यहाँ प्लस करेंगे, क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, -75 आएगा, है ना। तो 45 माइनस 120 करेंगे तो -75 आएगा। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो, ये 10 एट एंगल 0 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे अब भाग करेंगे। भाग किससे करेंगे? ये इस टर्म का जो एंगल के सामने वाला टर्म है, मोड वाला टर्म, उसका मोड वाला टर्म से भाग करेंगे। तो भाग जैसे करोगे 10 से भाग करते हैं तो क्या करता है? पॉइंट शिफ्ट हो जाता है बस इधर, और कुछ नहीं। तो 84.85 आएगा। और एंगल, अब एंगल यहाँ पे देखो, -75 और ये 0 डिवीजन में है तो ये इससे माइनस होगा, तो 0 माइनस होगा तो उतना ही बचेगा, तो -75 डायरेक्ट। तो ये एक आंसर आ गया। ये तो सबको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। और दूसरा देखो, Z2 Z3 बाई Z1 आपको अगर निकालना है तो पहले वैल्यू रखो। Z2 का वैल्यू 30 एट एंगल -120 है। Z3 का वैल्यू है 10 एट एंगल 0, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, और Z1 भी कैलकुलेट कर चुके हैं, 28.28 एट एंगल 45। अब ऊपर गुणा वाला काम पहले कर लो, तो ये क्या होगा? 30 इंटू 10 करोगे तो 300 होगा। और यहाँ पे देखो, -120 प्लस 0, -120 ही हुआ बचा। ठीक है, 0 से कोई मतलब नहीं हुआ। अब यहाँ पे 28.28 और 45, अब ये 300 को 28.28 से डिवाइड कर दो तो इतना आता है 10.61, है ना। और यहाँ पे करोगे -120 से 45 माइनस जाएगा, है ना, ऊपर जाकर माइनस होगा, तो -120 -45 ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो -165। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप तुम सबको समझ में आया होगा।
अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। इसको एक बार और रिवाइज करा दूंगा। थैंक यू।